नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। पुराने जमाने में तो ऐसा था कि उस वाल पुरवाल के वहां पानी नहीं पीते थे, पुरवाल उस वाल के वहां पानी नहीं पीते थे। नॉन मूर्ति पूजक के यहाँ पानी नहीं पीते थे और मूर्ति पूजक नॉन मूर्ति पूजक के यहाँ पानी नहीं पीते थे। देखो, हम सब जो अलग अलग हुए हैं, हम लड़के ही अलग हुए थे, मगजमारी करके ही अलग हुए थे। मगजमारियां थी, इसीलिए हम सबका विभाजन हुआ। लेकिन अब मगजमारियां कब तक जारी रखनी है? अब क्या करना है? क्योंकि लड़ने वाले तो सब चले गए ऊपर। जिन्होंने अलग अलग किया वो सब कहीं और ही हैं, पता नहीं ऊपर है कि नीचे हैं, भगवान जाने। अब क्या करोगे? कब तक करोगे? कोई नहीं बचा, एक भी है नहीं। अब तो हम बैठे हैं, ये हमारी अपनी मौलिकता है, हमारी अपनी औपचारिकता है, हमारी अपनी आवश्यकता है, वक्त का तकाजा है कि मैं अपने हिसाब से जीना है। अब क्या करना है? क्यों मगजमारी करें? किसी के घर कम हो अधिक हो क्या फर्क पड़ेगा? कोई धनवान हो कोई गरीब हो, स्ट्रेंथ तो मजबूत बनाएं। और संख्या जब कम होती है तो मत्स्य गलागल न्याय होता है। मत्स्य गलागल न्याय संस्कृत का ये सूक्त वचन है, सुनना। मत्स्य गलागल न्याय का मतलब होता है बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। बड़ा समाज छोटे समाज को निगल जाता है। बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को पचा जाता है। बड़ा आदमी छोटे आदमी को दबा देता है। वो छोटा आदमी या छोटा व्यापारी या छोटी मछली जिंदी नहीं रह सकती, वो हार ही जाएगी। यही हालत हमारी हो रही। पारसियों के बाद अपना समाज समाप्त हो रहा। ये बात मैं 25 साल से कहता था, कोई जल्दी सुनते नहीं थे। अब तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है, बिल्कुल स्पष्ट। जिस किसी भी समाज का, धर्म का, पंथ का, जाति का, वर्ग का प्रजनन दर यानी कि फर्टिलिटी रेशियो 2.11 हो, 2.11, वो ही एक 25 साल या उससे अधिक जिंदा रह सकते हैं। एक 25 साल या उससे अधिक जिंदा रह सकते हैं। जिस किसी का भी 2.11 के नीचे रेशियो जाता है, इसका मतलब कि उस समाज का पतन शुरू हो गया, वो समाज समाप्त होना शुरू हो गया। 2.11 का मतलब क्या हुआ? समझो 10 पुरुष हैं, 10 महिलाएं हैं, यानी पति पत्नी मिलकर के 20 जने हुए। कपल कितने हुए? 10 कपल हुए। 10 कपल के बच्चों की संख्या कितनी? 2.11 यानी 22। 2.10 होता, 2.1 होता तो होते 21। ये 11 है, यानी कि वो 21.25, 21.5 तो नहीं होता, यानी 22 बच्चे बच्चियां। 2.11 का मतलब हुआ 22 बच्चे बच्चियां 10 जनों के बीच में। यानी कि कितने हुए? 8 कपल के बच्चे हुए 2-2 और 2 कपल के बच्चे हुए 3-3। सब मिलकर के कितने हुए? 10 कपल के बच्चे हुए 22। तो इसका मतलब कि इन कपलों का भविष्य, इनकी परंपरा, इनके आगे का पंथ या इनकी जाति या इनका धर्म या इनका वर्ग कम से कम 25 साल या उससे अधिक तक जिंदा रह जाएगा। अगर ये 2.11 के नीचे आता है तो समझो वो समाप्त होने की तैयारी में है। ये मैं बहुत समय से बोलता था, लेकिन मेरे पास में से कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मैं इन चीज़ों के वीडियो बना करके सब तक पहुंचाऊं। अभी ग्रेट ब्रिटेन का वीडियो आया, उसका फर्टिलिटी रेशियो पूरे ग्रेट ब्रिटेन के 32 देशों का फर्टिलिटी रेशियो 1.32 हो गया है, यानी 10 कपल पर सिर्फ 14 बच्चे। जर्मनी और जापान ये कहते थे कि हम अजय हैं, हमारी इकोनॉमी हायर लेवल पर है, हमने बहुत सुंदर तरीके से टेक्नोलॉजी का विकास किया है। भले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने मार खाई थी, लेकिन उसके बाद में हम पराजय नहीं हुए, हम अजय हैं। भले हिरोशिमा नागासाकी पर अणुबम बरसाया गया था, आज हमारी बराबरी कोई कर नहीं सकता। ऐसी हमारी सॉलिड इकोनॉमी भी है और साथ में सॉलिड हमारा अपना मजबूत मानवीय तंत्र है, हमारा समाज है, हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है। अब वो जर्मनी और जापान कहते हैं कि हम हार रहे हैं। भले इकोनॉमी हमारी मजबूत है, हमारे लोग मजबूत हैं, लेकिन हमारा फर्टिलिटी रेशियो जापानीज का और जर्मन लोगों का कम होता जा रहा है। कितना? जर्मन लोगों का फर्टिलिटी रेशियो है 1.38 और जापानीज लोगों का फर्टिलिटी रेशियो है 1.37। इसका मतलब कि लोकल जर्मन संस्कृति, लोकल जापानी संस्कृति, लोकल ब्रिटेन की संस्कृति, जिस ब्रिटेन ने पूरी दुनिया पर राज किया, उस ब्रिटेन की संस्कृति समाप्त होने के कगार पर है। जैसे फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस, अजय फ्रांस, ब्रिटेन के सामने जो 60 से अधिक बार लड़ा वो फ्रांस, अपने आप को अजय कहता था वो फ्रांस, पूरा का पूरा क्रिश्चियन फ्रांस, कैथोलिक फ्रांस। आने वाले 25 साल में यह फ्रांस पूरा का पूरा इस्लामिक फ्रांस बन जाएगा। वहां कन्वर्जन नहीं हो रहा, वहां मारपीट नहीं हो रही, वहां आतंकवाद नहीं है, वहां तालिबानी नहीं है, वहां IS वगैरह नहीं है, समझ रहे हैं? तो फिर क्या है? वहां बाहर के आए हुए मुसलमान फल फूल रहे हैं, कारोबार करते हैं, पढ़ते हैं,
धनाढ्य हैं, श्रीमंत हैं, उद्योगपति हैं, सुंदर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका फर्टिलिटी रेशियो मजबूत है और लोकल फ्रांसीसी कैथोलिक लोगों का फर्टिलिटी रेशियो कमजोर है। क्या लोकल कैथोलिक ईसाइयत मानने वाले फ्रांसीसी लोगों का फर्टिलिटी रेशियो है 1.8, 10 कपल पर 18 बच्चे। सामने मुसलमानों का फ्रांस के अंदर फर्टिलिटी रेशियो है 8.1, 10 कपल पर 81 बच्चे। आने वाले 25 साल में पूरा फ्रांस ईसाई मिट करके मुसलमान बन जाएगा, पूरा फ्रांस। ये बातें मैं बहुत पहले से कहता था। जैन समाज के परिप्रेक्ष्य में कैसा होगा, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, संभलना चाहिए। हमारे पापा मम्मी ने हमको अधिक पैदा करके भूल नहीं की है। आज आप मानते हो कि 2 या 2 से अधिक बच्चे पैदा करने का मतलब है पागल है, समझता नहीं है। क्या कर रहा है, क्या काम है? क्रिकेट टीम खड़ी करनी है, शर्म नहीं आती? आधुनिक जमाने में ये लेटेस्ट युग है, एक बच्चा पैदा करना चाहिए। ऐसे अगर सोचते हो तो चुल्लू पर पानी लेके डूब मरो। जिस दिन रोने के दिन आएंगे उस दिन इस आदमी को याद किया जाएगा कि ऐसा बंदा दुनिया में मिला नहीं, ईमानदारी से इतना बोल के सच्चा कह के चला गया था। समझ रहे? हमारे माँ बाप भले पढ़े लिखे नहीं थे, वो स्कूलों में नहीं गए, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, ठीक से हिंदी नहीं आती थी। मेरी मम्मी को तो हिंदी भी नहीं आती थी, मारवाड़ी भी लिखनी नहीं आती थी, अंगूठा छाप थी। मेरे पापा भी बहुत थोड़े ही पढ़े हुए थे, पहली दूसरी इतना ही, और तो भी 7 पैदा किए। अच्छा किया उन्होंने, जैन धर्म के हित का काम तो किया, 7 जैनों को पैदा तो किया। आप तो चुल्लू पर पानी में डूब मरने जैसे लोग ही तो हो। 1-2 पैदा करने के बाद क्या जैन धर्म का भला किया? आप ये सोचते हो कि 5-10 लाख रुपए खर्च कर लिए इसलिए जैन धर्म का भला हो गया? क्या एक मूर्ति भरा दिया, एक स्थानक बना दिया, कि तेरापंथ भवन बना दिया इसलिए जैन धर्म का भला कर लिया? जिसने भी अधिक बच्चे पैदा किए हैं, मैं सोचता हूं उसने जैन धर्म के हित का अच्छा काम किया है। और जिसने खाली पैसे खर्च किए हैं, खाली पालितारा गया, संकेश्वर गया, नव्वाणु की, 28 की, 8 किया, ये बैंड बाजे बजाए, हाथ में मेहंदियां रचाई, एक आधा समीवास्तव लेके यार खुश हो गए, ये सब बेवकूफ लोग हैं। वही क्वालिटी है। अब आप बेवकूफ हो या बुद्धिमान हो ये नक्की कर लेना। अभी मैं हाथ खड़ा करवाना नहीं चाहता, दूध और पानी अलग अलग करना नहीं चाहता। बाकी ये सच है, जिसने अधिक पैदा किए हैं भले वो दीक्षा ना लें, कम से कम जैन खोपड़े तो पैदा किए। और आप अगर कहते हो कि अभी बहुत क्राइसिस है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, मेडिकल महंगा है, एजुकेशन महंगा है, हमारा सब अधिक पैदा करेंगे, तो हमारे पापा मम्मियों ने हमको पैदा करके क्या भीख मांगी क्या? जिन जिन के भी 3 या 3 से अधिक भाई बहन हैं, वे लोग हाथ खड़े करो और बताओ कि आप में से किसके पापा मम्मी को आप लोगों के लिए भीख मांगनी पड़ी? हाथ खड़े करो। ना कपड़ों के लिए मांगनी पड़ी, ना भोजन के लिए मांगनी पड़ी, ना जमीन के लिए मांगनी पड़ी। 10 बाई 10 का कमरा था तो भी एक दूसरे पर टांग डाल करके भी सो गए मम्मी की गोद में और जिंदगी बिता ली। जरूरी ये था कि उन्होंने अच्छा काम किया। और आज आप लोग भले बड़े बड़े चढ़ावे बोलते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़े बड़े दीप प्रज्वलन कर लेते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो, लेकिन हमारे पास में हमारे बालक बालिका नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। देखो ना, पुराने जमाने में पड़ोसी थोड़ा बहुत भी 19-20 कुछ करता, दम मारता, तो 6-7 यूं बाहर निकलते, चढ़ा बारक क्या रोज रोज डराता करके। और आज अपनी भूल नहीं भी होने और वो कुछ भी करें तो पापा मम्मी डरते हैं, अपने अकेले हैं। देखो, 1 से अधिक होते, 2, 3, 4 हों और एक भाई का एक्सीडेंट हो जाए तो भी वो घर चल सकता है। 2, 3, 4 हों और एक भाई गद्दार निकल जाए, अपनी पत्नी को लेकर के अलग रहने चल जाए तो भी वो घर चल सकता है। 2, 3, 4 हों और एक भाई पुण्यशाली ना हो, उसका धंधा पानी ना चले तो बाकी के भाइयों के धंधे पानी से सबके घर चल सकते हैं। 2, 3, 4 हों और अगर कोई एक मनोरोगी निकल जाए, तनावग्रसित रहें, डिप्रेशन में चला जाएं तो भी सबके सब घर वाले आराम से चल सकते हैं। 2, 3, 4 हों तो एक आधा दीक्षा भी लें तो फर्क नहीं पड़ता, एक ही हों और दीक्षा ले ले तो भी फर्क पड़ता है, घर में पीछे कोई करने वाला नहीं। और 2, 3, 4 हों और कहीं पर भी जाना हो आना हो तो दिक्कत नहीं। अधिक होने के बहुत हित थे, बहुत हित, कम करके हमने बहुत नुकसान किया।